इंदौर का नवविवाहित कपल शादी के कुछ दिन बाद ही एक दूसरे से जुदा हो गया। पति की मृत्यु हो चुकी है तो पत्नी अब भी लापता है। ये दोनों हनीमून मनाने शिलोंग गए हुए थे। तो आज के स्पेशल एपिसोड में आपको पूरी वारदात शुरू से अंत तक परत समझाते हैं। बस आपको अगले आधे घंटे हमारे साथ लगातार बने रहना है। तो टीवी के सामने से हटिएगा नहीं। शुरू करते हैं दिल दहला देने वाली ये कहानी। ये इंदौर के रघुवंशी परिवार का घर है। घर के बाहर लगे इस पोस्टर में रघुवंशी परिवार का दर्द छिपा है। राजा रघुवंशी इनका बेटा था जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसलिए घर के बाहर लगे इस पोस्टर में रघुवंशी परिवार ने लिखा है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। अब रघुवंशी परिवार चाहता है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, क्योंकि अब इनको शिलोंग पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। तो हम लोग ये चाहते हैं मेघालय सीएम साहब जो है इसमें सीबीआई जो है इसको इन्वॉल्व किया जाए, और दिल्ली सरकार से हम लोग चाहते हैं तो दिल्ली से भी जो इसमें है सीबीआई जो है आएगी कभी तो थोड़ा अच्छा रहेगा केस में, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे मेघालय तरफ से जो है लोकल पुलिस जो है ये तो अभी तक मान नहीं रही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कभी और ऐसा कभी नहीं होता है कुछ कभी, तो ये इन लोगों की ऐसी लाश क्यों मिली खाई में। 23 मई के बाद से ही परिवार के लोग दुख के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन 25 दिन पहले इनका घर गुलजार था। इनके घर पर शहनाइयों की गूंज थी, खुशी का माहौल था। वो दिन जब रघुवंशी परिवार के यहां अपार खुशियां थी, क्योंकि उनके बेटे राजा रघुवंशी की शादी हो रही थी। घर का कोना कोना ये बता रहा था कि आज राजा रघुवंशी की शादी है। राजा की शादी सोनम रघुवंशी से हो रही थी। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हो रही थी, यानी दो लोगों के बीच शुरू हुआ प्यार अब दो परिवारों के बीच रिश्ते की इबारत लिख रहा था। 11 मई 2025 की तारीख तय की गई। पूरा घर खुशियों से भरा था। सोनम और राजा ने जो ख्वाब देखे थे वो पूरे हो रहे थे। और फिर सोनम और राजा के 7 फेरे लेते ही दोनों एक दूजे के हो गए। शादी के बाद की रस्में निभाने में 8 दिन लग गए। फिर दोनों ने परिवार के कहने पर 20 मई 2025 को हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। सोनम और राजा ने हनीमून जाने की जगह तय की। दोनों इस बात पर राजी हुए कि पहले मां कामाख्या देवी का दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि इन दिनों शिलोंग का मौसम बड़ा सुहावना होता है, तो राजा और सोनम ने कामाख्या देवी के दर्शन के बाद मेघालय का प्लान बना लिया। उन्होंने तय किया कि वे हनीमून के लिए शिलोंग जाएंगे। दोनों 30 मई को इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे और फिर यहां एक दिन रुकने के बाद दोनों शिलोंग के लिए निकल पड़े। तो कामाख्या देवी के दर्शन, फिर वहां से शिलोंग घूमने का मन। तो दोनों कपल निकल पड़े, लेकिन उनके साथ आगे जो होने वाला था उसकी भनक उन्हें जरा भी नहीं थी। राजा रघुवंशी और सोनम अपनी शादी के बाद कामाख्या देवी मंदिर पहुंचते हैं और फिर यहीं से अचानक उनका मन करता है कि हनीमून के लिए शिलोंग क्यों ना चले। नई शादी और शादी के बाद बरसात में शिलोंग घूमने का प्लान। मौका भी था और शिलोंग भी नहीं था। शिलोंग पहुंचने के बाद दोनों का संपर्क अपने परिवार से टूट गया और फिर मिली तो शिलोंग के सेंसिटिव एरिया में एक स्कूटी। घर वालों से संपर्क टूटने के बाद राजा रघुवंशी और सोनम गायब से हो गए और जब दोनों की तलाश की गई तो ये दोनों तो नहीं मिले, लेकिन एक लावारिस स्कूटी जरूर मिली। ये वही स्कूटी थी जो इन दोनों ने शिलोंग घूमने के लिए किराए से ली थी। जब दोनों शिलोंग पहुंचे थे तब बहू सोनम और बेटे राजा की अपनी मां से फोन पर हुई थी। तारीख थी 23 मई, लेकिन इनकी ये कॉल घर वालों से आखिरी कॉल होगी, ये न तो इस जोड़े को पता था न ही उस मां को।
जो बहू बेटे का हाल चाल पूछ रही थी। हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हैं? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा वहाँ, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? यही नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख हाँ, नहीं लेते। तो हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और मिलती। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, हाँ फूल रही तो लगाती हूँ मैं ऊपर पहुँच के। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ, जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में, वो तो मैं भी जा सकती हूँ। जैसे अपन केदारनाथ गए थे। तो बहुत इजी है। मजा आइए। मजा आ गए थे। हेलो। हाँ उतर आए। हाँ, मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे कि ऊपर नीचे? आ गया मैं। अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, हैं, अब यहाँ से निकलूंगा। हैं। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। तो खा लो। तो अपने बहू सोनम और बेटे राजा की अपनी माँ से आखिरी बातचीत सुनी। माँ उनसे यही पूछ रही है कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, वो ठीक हैं कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। माँ को उम्मीद थी कि इस ट्रिप के बाद वो दोनों लौट आएंगे, लेकिन ये कॉल उनकी आखिरी कॉल थी और इसके बाद राजा और सोनम की किसी से भी कभी बात नहीं हुई। 23 मई को बहू बेटे से आखिरी बार बातचीत होने के बाद परिवार का संपर्क उनसे टूट जाता है। लावारिस स्कूटी मिलने के बाद घर वाले और परेशान हो जाते हैं। वो भी क्यों ना, आखिर जिस बहू बेटे की उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से शादी करवाई थी, वो अब उनसे संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। बहू बेटे से बातचीत न होने के कारण पूरा परिवार परेशान था। घर का माहौल जितना शादी के वक्त खुशनुमा था, अब उतना ही मनहूस होता जा रहा था। घर वाले लगातार सोनम और राजा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी और इस नए नवेले जोड़े का कोई पता नहीं लग पा रहा था। इधर दिन बीतने के साथ परिवार की चिंता और बढ़ती गई। अब परिवार सरकार और पुलिस के दर पर पहुंची। रघुवंशी परिवार ने मध्य प्रदेश के मोहन सरकार और एमपी पुलिस से उनके बहू बेटे को सकुशल वापस लाने की अपील की, क्योंकि मामला गंभीर था। एक नया जोड़ा जो हनीमून पर गया था, इंदौर से ताल्लुक रखता था और अचानक गायब हो गया था। तो एमपी सरकार और पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझ रही थी। रघुवंशी परिवार की अपील पर सीएम मोहन यादव और एमपी पुलिस
तत्काल एक्टिव होती है और परिवार के बहू बेटी की तलाश की कवायद शुरू हो जाती है। एक तरफ पुलिस के आला अधिकारी और कमिश्नर खुद मामले की जांच में भिड़ जाते हैं, तो घर वाले तय करते हैं कि बड़ा बेटा अपने भाई और बहू को खोजने के लिए शिलोंग जाएगा। बड़ा भाई शिलोंग पहुंचकर पहले मामले की रिपोर्ट दर्ज कराता है और फिर अपने भाई और बहू की तलाश में लग जाता है। दूसरी ओर एमपी पुलिस भी दोनों की तलाश कर रही होती है, लेकिन इस सब के बीच घर वाले ये भी बताते हैं कि दोनों की खोजबीन में मेघालय पुलिस सहयोग नहीं कर रही। हमारे साथ विपिन मौजूद हैं, जो कि राजा को खोजने के लिए शिलोंग में मौजूद थे। पूरे समय ये शिलोंग में रहे और शिलोंग में ही इन्होंने सारी परिस्थितियां देखी और उन्हीं से हम जानेंगे कि इसमें सीबीआई जांच क्यों कराना आवश्यक है। विपिन, आप शिलोंग में रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं सीबीआई मांग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ की मेघालय सरकार की तरफ से जो वहाँ पे चल रहा है वो हम लोगों ने वहाँ पे महसूस खुद ने किया है। और शिलोंग से जैसे कि हमने कुछ लोकल लोगों से बातें करी थी, तो उन लोगों से भी ये मालूम पड़ा है तो यहाँ पे कुछ भी घटना होती कभी है तो उसको दबा दी जाती है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं तो वहाँ पे सीबीआई जब जांच करेगी कभी तो उसमें वहाँ की लोकल पुलिस जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगी, तो जो वहाँ के लोकल्स लोग हैं उन लोगों से सीबीआई पूछ के जांच अच्छी करेगी, तो उसमें राजा को इंसाफ मिलेगा। राजा के मामले में आपने क्या कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया था, उनसे पुलिस ने ठीक से पूछताछ करी थी? ऐसा आपका बीच में भी आरोप था कि उन लोगों से पूछताछ नहीं हुई है? हम लोगों को इसमें कुछ लोगों को संदेह था, मगर अभी तक वहाँ पे पुलिस द्वारा जो है वहाँ पे किसी से इस तरह से जांच किसी से भी ऐसे इतनी की गई है, तो जहाँ पे कुछ अपने को लगे ऐसा तो पुलिस ने अपना सपोर्ट अच्छा किया है। वहाँ पे जैसे लोकल में 5-6 लोग जो थे जिन पे हम लोगों को शक था, उनसे पुलिस ने अभी तक कोई सख्ती से जांच नहीं की गई है। क्या आप लोग वहाँ पर रहे, इस दौरान आप लोगों को कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ और भी ऐसे हादसे या ऐसी हत्याएं जो हैं वो हो सकती हैं? उस इलाके के बारे में अगर बात करें, किस तरह का था? वहाँ पे सोहरा में जो है, वहाँ पे सोहरा में ऐसे कुछ हादसे जो है ये ऐसे अपने कपल्स के द्वारा वैसे हादसे बहुत से हो चुके हैं, जो अभी तक में वहाँ पे मेघालय से कोई बातें अभी तक ऐसे सामने नहीं आ पाई है। और जहाँ तक हमारा जो मामला है, हमारा मामला ये मामला मीडिया द्वारा जो है चर्चित हुआ ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ें जो वहाँ से मेघालय से बाहर निकली है, नहीं तो वहाँ पे तो मेघालय में ये चीज़ होते रहती है। अब आप लोगों का आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सोनम की तलाश भी फिलहाल जारी है और अभी सोनम की तलाश जारी है, मगर वहाँ पे मौसम के द्वारा जो देखा जा रहा है तो वहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस वहाँ पे काम उतनी देर करती है जितनी मौसम साफ रहता है। बाकी जैसे ही मौसम हल्का से भी कुछ हुआ, कभी जब बारिश आई या कोई फोक आया यहाँ पे, तो पुलिस द्वारा वहाँ पे सर्च से बंद हो जाता है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं इसमें है तो इसमें सीबीआई जांच होगी कभी तो राजा को तो इंसाफ मिलेगा ही। और इसमें कोई अच्छी टीम जैसे बीएसएफ या कोई जाति का भी वहाँ पे है तो सोनम को भी ढूंढने में आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे अभी एनडीआरएफ टीम जो लगी हुई है वो टीम भी मेहनत पूरी कर रही है। और हम चाह रहे हैं इसमें जैसे कि एनडीआरएफ टीम के अलावा बीएसएफ जाए वहाँ पे कभी, तो वहाँ के जो नीचे के जो लोकल एरिया जो है उसको छानबीन करी जाए और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ही इसमें जो है सीबीआई जाएगी कभी तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, हम लोग ही चाहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोनों की खोज तेज हो जाती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, लोकल पुलिस, एमपी पुलिस सब मिलकर जिस इलाके में स्कूटी मिली थी उस जगह के आसपास तलाश तेज कर देते हैं। आखिरकार तलाश के दौरान जंगल से 30 किलोमीटर दूर वो दृश्य सामने आता है तो इस मामले में कोई नहीं देखना चाहता था। खोज के दौरान पहाड़ी में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। आखिरकार जिस बात का जिक्र कोई नहीं कर रहा था लेकिन डर सबके मन में था, वही हो जाता है। राजा बुरी हालत में मृत पाया जाता है। हम बात कर रहे थे शिलोंग में गायब हुए इंदौर के कपल की, और इस कहानी में आखिरकार जिस अनहोनी का डर था वही हुआ। राजा को किसी ने मार डाला था, लेकिन राजा की मौत के बाद जो चीजें सामने आई वो और हैरान कर देने वाली है। देखिए। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक माँ जिसने अपनी बेटी की शादी करवाई थी वो जीते जी मर चुकी है। एक पिता जिसे अब समझ नहीं आ रहा कि ये सब सच है कि वो कोई सपना देख रहे। एक भाई जो अपने छोटे भाई की मौत के बाद अब इंसाफ और बहू की तलाश की गुहार लगा रहा है। और इस सब के साथ टूट गया एक परिवार जहां कुछ ही दिन पहले खुशियां आई थी। पता नहीं इस परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई
तो इनके नवविवाहित बहू बेटे के साथ ऐसी अनहोनी हुई। जंगल में राजा की लाश तो मिल गई, लेकिन सोनम अब भी गायब है। सोनम की तलाश में जब टीमें आसपास की सर्चिंग करती हैं, तो जांच टीमों को डेड बॉडी के आसपास पहले मोबाइल का टूटा हुआ डिस्प्ले मिलता है। राजा ने जो गहने पहने थे वो शरीर से गायब होते हैं। खोजबीन जारी रहती है तो कुछ ही दूर पर मोबाइल फोन, एक महिला की शर्ट, रेनकोट जैसी चीजें मिलती हैं, जिससे मामला और गर्मा जाता है। इधर राजा की बॉडी की पोस्टमार्टम कर उसके पार्थिव शरीर को इंदौर लाया जाता है, जहां परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो उधर शिलोंग में पत्नी सोनम की खोज अब भी जारी है। अब सोनम की खोज और तेज हो चुकी है। सोनम की खोज में ड्रोन तैनात है, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं लग पा रहा। राजा के बड़े भाई का कहना है कि सोनम का अपहरण कर लिया गया है या फिर उसे बेच दिया गया है। वो इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस की कार्रवाई से भी काफी नाराज है। रघुवंशी परिवार का बेटा राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और अब बहू का कोई अता पता नहीं है। इन दोनों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस नवविवाहित जोड़े का यह हश्र किसने किया और क्यों, इन सारे सवालों के जवाब की तलाश है। और तलाश है इस मामले में इंसाफ की, गुनहगारों की और गुनहगारों को सजा देने की। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई, उससे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कपल के गुम होने की शिकायत के बाद तुरंत खोजबीन क्यों नहीं की गई? कहीं ये कपल किसी लोकल क्रिमिनल ग्रुप का शिकार तो नहीं बन गया? क्या सोनम सुरक्षित है या उसकी भी हत्या हो चुकी है? दो राज्यों की पुलिस और टीमें मिलकर भी सोनम को क्यों नहीं खोज पा रही? सोनम को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ये सारे सवाल अब इस कपल के परिजन और आम लोगों के बीच गूंज रहे हैं। जनता और ये पीड़ित परिवार जवाब चाहता है। अपने बेटे को खोने के बाद बहू को वापस जिंदा चाहता है और घटना में इंसाफ चाहता है। क्राइम डेस्क से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट, IBC 24। तो रघुवंशी परिवार का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी बहू अब भी लापता है और हम भी एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते ये अपील करते हैं कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में और तेजी दिखाए और बहू सोनम को सकुशल वापस लाया जाए। हम आशा करते हैं कि सोनम के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो और वो जहां भी हो सही सलामत हो। फिलहाल आज के लिए मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार, तब तक आप सुरक्षित रहिए।